आज की कहानी एक ऐसे संत की कहानी है जिसने अपनी वीरता से मुगल सल्तनत की नींव को हिला दिया। यह शौर्य गाथा है सिख सूरमा बाबा बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने पहले सिख साम्राज्य की नींव रखी और मुगलों को हराकर उनका यह वहम भी तोड़ दिया कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर के राजौरी में 27 अक्टूबर 1670 को एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। 15 वर्ष की आयु में एक दिन लक्ष्मण जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो हिरनी और उसके बच्चे ने उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए और उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ गया। कुछ समय तक नासिक में रहने के बाद वो नांदेड़ चले गए और गोदावरी के तट पर एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। 3 सितंबर 1708 को माधो की कुटिया में गुरु गोविंद सिंह जी पधारे। गुरु गोविंद सिंह जी से वो इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन माधो ने खालसा धर्म अपना लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें पंजाब को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को 1 तलवार, 5 तीर और 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की ओर कूच किया। यहां उनके पंजाब पहुंचते ही 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। इसी बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की भी 1708 में मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह दिल्ली का बादशाह बना। बहादुर शाह के बादशाह बनते ही दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया। दक्षिण भारत में हुए इस विद्रोह को कुचलने के लिए बहादुर शाह स्वयं दक्षिण के अभियान पर चला गया। बंदा सिंह ने मुगलों से नाराज सैनिकों, किसानों और अन्य सूबेदारों को अपने साथ मिला लिया और देखते ही देखते उन्होंने अपनी सेना का निर्माण कर लिया। बंदा सिंह बहादुर हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर मुगलों के संघार के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। उन्होंने कैथल के पास मुगल खजाने को लूट लिया और फिर उन्होंने समाना, कुंजूपुरा, सढोरा के मुस्लिम जमींदारों को युद्ध में हरा दिया। 1709 में बंदा सिंह ने सरहंद पर आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह ने सरहंद का इलाका वजीर खां को सौंप रखा था। यह वही वजीर खां था जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की हत्या की थी। 1710 तक बंदा सिंह ने सरहंद पर कब्जा कर लिया और वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह बंदा सिंह ने अपने गुरु जी के बेटों की हत्या का बदला पूरा किया। बंदा सिंह ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया और यहीं से अपना शासन चलाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने लगभग पूरे पंजाब में सिखों का शासन स्थापित कर दिया। अपनी वीरता और बहादुरी के कारण बंदा सिंह को बंदा सिंह बहादुर कहा जाने लगा। उन्होंने खालसा के नाम से शासन किया और गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जब तक दक्षिण के अभियान से दिल्ली लौटा तब तक पंजाब मुगलों के हाथ से निकल गया था। उन्होंने तुरंत सिखों पर हमला किया। सिख सेना मुगल सेना के सामने बहुत कम थी, फिर भी दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। सिख सेना अधिक समय तक लोहगढ़ के किले का बचाव नहीं कर सकी और बंदा सिंह रूप बदलकर बच निकलने में कामयाब हुए। 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया और उसका भतीजा फर्रुखशियर मुगल बादशाह बना। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। लगातार 3 साल तक चले इस अभियान में सिखों की सेना ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन सिख सैनिकों की संख्या मुगलों की अपेक्षा बहुत कम थी। पंजाब के गुरदासपुर के करीब गुरदास नांगल के एक किले में बंदा सिंह और उनके सैनिकों को समद खान और मुगल सेना ने घेर लिया। बंदा सिंह पहले भी मुगलों के चुंगल से भाग चुके थे, इसलिए इस बार मुगलों ने किले पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उन्होंने किले को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। उनके खाने और पीने की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। मुगल सेना 8 महीने तक उस किले को घेरे रही, जिससे किले में भुखमरी फैल गई। कई महीनों तक बंदा सिंह बहादुर और उनके साथी अपना पेट भरने के लिए
घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे। इसके बावजूद बंदा सिंह बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीनों तक मुगल फौजों का डटकर मुकाबला किया। आखिर में समद खान किले में घुसने में कामयाब रहा। मुगल सेना ने करीब 300 सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा सिंह बहादुर के साथ तकरीबन 700 सिख सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बंदा सिंह बहादुर को लोहे के एक पिंजरे में बंद कर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख सैनिक भी कैद किए गए थे। युद्ध में वीरगति पाए सिख सैनिकों के सिरों को काटकर उन्हें भाले की नोक पर रखकर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा सिंह बहादुर का मांस नोचा जाता रहा। मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने अपनी पुस्तक इबारतनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 100 सिख सैनिकों को कत्लगाह के मैदान में लाया जाता। काजी उन्हें इस्लाम चुनने के लिए कहता, लेकिन कोई भी सिख सैनिक इस्लाम कबूल नहीं करता और फिर उन सैनिकों को तलवारों से कत्ल कर दिया जाता। यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। अपने सहयोगियों की हत्याओं को देखने के लिए बंदा सिंह बहादुर को एक पिंजरे में बंद करके कत्लगाह तक लाया जाता ताकि वे अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सकें। बंदा सिंह बहादुर से जब यह पूछा गया कि वो कैसी मौत मरना चाहते हैं, तो बंदा ने उत्तर दिया कि मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि ये शरीर ही दुख का मूल है। ये सुनकर सब और सन्नाटा छा गया। उन्हें भयभीत करने के लिए मुगलों ने उनके 4 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लेटाकर उस अबोध बालक का कत्ल कर दिया और उस मासूम के धड़कते हुए दिल को निकालकर बंदा सिंह के मुंह में जबरन ठूस दिया। अगले दिन जल्लाद ने उनकी दोनों आंखें निकाल ली। फिर भी बंदा जब भयभीत नहीं हुए तो वो निर्दयी मुगल उनकी चमड़ियां उधेड़ने लगे। उनके हाथ पांव काट दिए गए और अंत में 9 जून 1716 को उनका मस्तक काटकर उनकी हत्या कर दी गई। बंदा सिंह बहादुर ना तो मुगलों के आगे गिड़गिड़ाए और ना ही उन्होंने चीख पुकार मचाई। मुगलों की हर प्रताड़ना और जुल्म का सामना करते हुए वे राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। ऐसे महावीर राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले इस महान योद्धा को मेरा शत शत नमन। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी आने वाली नस्लों को, हमारी आने वाली जनरेशंस को बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग और बलिदान के बारे में बताएं। यह सिर्फ सिखों का इतिहास नहीं है, यह सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, यह है भारत का गौरवमयी इतिहास। हर भारतीय को यह पता होना चाहिए कि इस देश के धर्म पर महान सिखों का कर्ज है जो कभी उतारा नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।